तो नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जिस आयोग ने परीक्षा ली और जो रिजल्ट हुआ, सेकंड चरण जो द्वितीय चरण है उसका जो रिजल्ट हुआ है उसमें काफ़ी ऊहापोह जो है अब देखने को मिल रहा है। छात्र जो हैं, अभ्यर्थी जो रहे हैं, वो काफ़ी परेशानी में हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है। पेशोपेश में कि आखिर कौन सी वजह थी जिसके वजह से हम चूक गए। मेहनत तो कर ही रहे थे। हमारे पास कई मैसेजेज आए हैं, कई ऐसे सवालात आए हैं जो ये कहा गया है कि भाई जो इसके एक्सपर्ट हैं उनसे आप बात कीजिए। आज उन्हीं एक्सपर्टों में से एक जो मशहूर शिक्षाविद हैं, नवीन सर, जो प्लेटफॉर्म कोचिंग संस्थान के जो संस्थापक हैं, आज उन्हीं से हम मुखातिब हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आपका। सर, जो परीक्षा में फेल हो गए अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा में, अब वो क्या करें? मैसेज कर रहे हैं, समस्या है उनके साथ कि हमारा एकदम थोड़ा सा से चूक गए हम। नहीं, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि चूक का अंतर क्या रहा। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं कि एकदम टाई अप है जी। मतलब उतना ही मार्क्स उनको आया है जितना अंतिम कट ऑफ निर्धारित हुआ है, तो उस स्टूडेंट को तो राहत मिल जाएगी। जब भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी जाएगी तो सबसे पहले उसका ही कन्फर्मेशन होगा। दूसरा है कि जो स्टूडेंट एकदम नियर पॉइंट पर हैं, जिनका 1 मार्क्स का अंतर है, 2 मार्क्स का अंतर है, उसका क्या? बाकी तो ज़्यादा गैप है तो उसका तो अलग होगा। तो मेरा कहना है, अब जैसे 6 to 8 की अगर हम बात लें तो 6 to 8 में अगर शिक्षा विभाग या आयोग ईमानदारी से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे तो लगभग 30 to 40% सीट 6 to 8 का खाली हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट वाले कैंडिडेट की संख्या बहुत है। क्योंकि एक ही कैंडिडेट का 6 to 8 में भी है, 9 10th में भी है, 11 12th में, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। तो स्वाभाविक है कि ज्वाइन तो कहीं एक ही जगह करेंगे। और एक व्यवस्था इस बार इस तरह की कराई गई है कि जैसे आधार से मोबाइल लिंक करने की बातें कही गई है, OTP आने की बातें हैं, तो वो जैसे ही एक जगह कन्फर्म होगा बाकी का सीट लॉक हो जाना है, दूसरे जगह वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते हैं। ये एक अच्छी पहल है, इससे एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने ज्वाइन करेंगे, कितने बाकी रहेंगे, ये पता चलेगा, कितनी सीटें खाली रह जाती है। दूसरा ये है कि अगर अभी भी ओवरऑल देखा जाए, जितनी भी रिजल्ट जारी की गई है 1 से लेकर के 12वीं क्लास तक की, तो हज़ारों सीट सब मिला करके पुर जाएंगे कि जिसका रिजल्ट आया ही नहीं। हाँ, सीट खाली रह गई, कट ऑफ बहुत हाई रहा। ये तो एक बड़ा जांच का विषय है कि इतना हाई कट ऑफ पर सीट कैसे खाली रह गई। और जो बाद में सीटें बढ़ाई गई थी तो कई जगह उस सीटों को इसमें ऐड नहीं किया गया, जैसे जिसके बारे में लगातार चर्चाएं चल रही थी और कन्फर्म भी किया गया था। तो यहाँ पर भी शिक्षा विभाग को ध्यान देने की ज़रूरत है और स्टूडेंट बड़ी आशा भरी निगाह से इस चीज़ों को देख रहे हैं। तो 6 to 8 में अगर ईमानदारी पूर्वक देखा जाए तो अगर सही तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया तो 2 से 3 नंबर तक भी डाउन जा सकता है 6 to 8 में, और 9 10th में 1 से 2 नंबर तक भी जा सकता है, 1 नंबर तो श्योर। और 11 12th में मैच कर सकता है, कहीं कहीं पे 1 नंबर डाउन जा भी सकता है। तो इस तरह की परिस्थितियाँ, लेकिन वो जल्द ही पता चल जाएगा। बता दिया गया है कि कब तक हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जिनका 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर कमी रहा है, तो उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि अगस्त में TRE 3.0 आना है, तो स्वाभाविक रूप से अपनी कमियों को अच्छे से पहचानने की ज़रूरत है कि कहाँ हमसे चूक हुई है, क्योंकि आपसे बेहतर कैंडिडेट से बेहतर हम इस बात को नहीं समझ सकते हैं। कैंडिडेट अपना एवेल्यूशन खुद कर सकता है और उस कमियों के इस बीच में 8 महीना का समय कम नहीं होता है, इस बीच में दूर करने का प्रयास करेंगे। अधिक से अधिक मेहनत करके मुख्य धारा में आने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वैकेंसी का पिटारा बिहार सरकार पूरी तरीके से पूरे देश के लिए खोली हुई है। तो पूरे देश के लिए खोली हुई है तो थोड़ा सा बिहार के बच्चों का चिंता निश्चित रूप से बढ़ा हुआ है, क्योंकि देख रहे हैं एक इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ। अभी देखेंगे 92 कट ऑफ सिर्फ मैथ PGT का गया, जो कि PGT में इतनी वैकेंसियाँ थी, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि PGT का इतना हाई कट ऑफ कैसे जा सकता है। TGT का थोड़ी बात बहुत समझ में भी आती है, लेकिन मैथ TGT में भी देखिए तो 95 कट ऑफ लगभग चला गया। तो अपने आप में 94 नंबर ला करके UR कैटेगरी के बच्चे का रिजल्ट नहीं होना, ये अपने आप में बड़ी बात है।
और यूआर और एससी एसटी महिला तक का अगर गैप देखेंगे तो वहाँ पर भी 30-35 नंबर तक का गैप है। तो ये एक बड़ा सा गैप माना जाता है कि इतना बड़ा गैप कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट में जो भी उथल पुथल रहा उसके वजह से। तो इसके अलावा कई जगह पर इसमें कन्फ्यूजन वाली स्थिति भी बनी रही। लास्ट मोमेंट में भाषा को आप हटा देते हैं। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की बातों पर लगातार चर्चाएं होती रही। इसके अलावा देखा जाए कि क्वेश्चन का लेवल में भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। अदर स्टेट के स्टूडेंट का मैक्सिमम रिजल्ट रहा है अच्छी खासी संख्या में, और सीट का कंफर्मेशन नहीं है कि कितनी सीटें वैकेंट रहेगी, कितने को हम दोबारा से सप्लीमेंट्री में लेंगे। तो कई सारे इस तरह के प्रश्न हैं जो कि स्टूडेंट को परेशान किए हुए हैं। स्टूडेंट इसको लेकर के एकदम चिंतित हैं, जो कि एकदम नज़दीक में है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से जिनका कमी रहा है वो भारी मन से इस चीज़ को देख रहे हैं कि कब आयोग इस बात को क्लियर करेगी कि में भी हमारी अपॉर्चुनिटी बढ़ पाए। कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया है, फ़ोन भी किया है कि सर इस बार लगता है कि हम नहीं दे पाएंगे, चूँकि कोई ऐसे इंटरव्यू करके आप हमें बताएं। और बस मेरे जहन में आप ही का जो चेहरा है वो आया कि आप ही इसको बेहतर बता सकते हैं। सर कुछ बातें हैं, कुछ फैक्टर हैं जो ये जानना बहुत ज़रूरी है और उन अभ्यर्थियों के लिए कि ये जो परीक्षा हो रही है बीपीएससी के तहत, तो उसमें ये भी है कि मंत्री जी भी है जो शिक्षा विभाग के, वो भी एक बार कहे थे कि भाई हमारे यहाँ तो क्वालिटी ही नहीं है। ये बात जो है घर कर गई है, और वाकई में जो ये कट ऑफ जा रहा है ये उस बात की पुष्टि करवा दे रहा है कि इतना हाई कट ऑफ, रिजर्वेशन फैक्टर, लैंग्वेज फैक्टर, ये सारे मिल के उनको उद्वेलित कर रहे हैं। एक्चुअली में सीट बचाने का डेटा तो उनके पास है कि कैसे इधर के वैकेंसी को अगले वैकेंसी में हम ऐड करेंगे, लेकिन पिछले डेटा को वो मैनेज नहीं, सही से आकलन नहीं कर पाते हैं। 2011 में एस्टेट हुआ, 2017 में एस्टेट हुआ, 2 बार आप 2019 में, तो 2 बार 3 बार आप मात्र एस्टेट लिए हैं, जबकि प्रत्येक साल एस्टेट लेने की बातें थी। और कितने स्टूडेंट आपके एस्टेट पास थे, और अगर हाल के दिनों में लगातार 3-4 साल आप एस्टेट लेते 19 के बाद 4 साल का बीच में गैप हुआ तो आदमी बैठा तो नहीं रहता है, एज समाप्त होते रहता है। कैंडिडेट अगर सिर्फ टीचर के भरोसे रहेंगे तो पंचवर्षीय योजना सरकार की ये है, इलेक्शन के टाइम में आएगी। पिछले 7 साल में देखिए कितनी बहालियाँ हुई और अचानक ये पिटारा खोल दिया गया। कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल ड्रामा भी है जिसके वजह से छात्र हमेशा से प्रभावित रहे हैं। तो ये तो खाली बयानबाजी, बयान बहादुर वाली बातें हुई कि यहाँ प्रतिभा नहीं है। प्रतिभा नहीं है तो 96, 97 और स्पेशल कुछ कैटेगरी में 100 से ऊपर कट ऑफ चला गया, तो ये कैसे संभव हो गया? तो कहीं ना कहीं सारी जनता, सारे स्टूडेंट, सारे यूथ इस बात को समझ रहे हैं। चलिए आखिर में एक सवाल और कि जिनका नहीं हुआ उनका हो जाए, अब क्या करें? वो हताश हो चुके हैं। नहीं, जिनका कि एकदम नज़दीक में है वो तो हम चर्चा कर दिए हैं, लेकिन बाकी जो कैंडिडेट हैं वो अपने कमी को पहचानते हुए TRE 3.0 ये कन्फर्म है। 2025 में इलेक्शन होना है तो इस अगस्त में आएगा ही आएगा, ये कन्फर्म है। अगले बार आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए करके, और संख्या बल भी रहेगा इस बार, हाँ, चूँकि आगे इलेक्शन होना है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में आप घुसेंगे, अभी बिहार SSC +2 लेवल का ही उदाहरण देते हैं, 12,000 प्लस सीट है, 25 लाख अभ्यर्थी है, 12,199, हाँ 25 लाख अभ्यर्थी हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में तो आपका कंपटीशन लेवल कम है। इसलिए अच्छे से लगिए, ईमानदार प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, कर्म की हमेशा प्रधानता रहिए। थोड़ा देर जरूर हो जाएगा लेकिन रिजल्ट जरूर होगा अगर आपके मेहनत में ईमानदारी है तो। बिल्कुल सर, ये बात बहुत सही कहा आपने। कुछ किताबें या कोई ऐसे फैक्टर्स जहाँ से ये अभ्यर्थी जो हैं जो चूक रहे हैं उनका चूक जो है समाप्त हो जाए। जैसे हम दूसरे किताब की तो बहुत चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अपने किताब जो हमारा निकलता है प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन से, तो उसको तो हमने बारीकी से स्टडी करके तैयार किया होता है। तो अभी एक SCRT NCERT का क्लास 6 to क्लास 12 का उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, 7 अलग अलग वॉल्यूम में क्लास नोट्स करके हमारा आया हुआ है, मार्केट में पूरा बिहार में उपलब्ध है।
तो उसमें लगभग 1 साल से उस पर हमारा शोध चला है, काम चला है। और पिछली जो एग्ज़ाम हुई उससे मात्र 4 दिन पहले वो किताब आई थी और लगभग 80% क्वेश्चन उससे पूछा गया था। ये मेरे बोलने की बात नहीं है, सब आपका लाइन बाय लाइन अंडरलाइन किया हुआ है वो चीज़। तो इसलिए एक तरीके से गागर में सागर वाली बात है। आप पहले बुक स्टॉल जाएँ, पहले उसका कंटेंट का स्टडी करें, अगर अच्छा लगता है तो उस बुक का आप स्टडी करके अपने परफॉर्मेंस को और धार दे सकते हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ नवीन सर द प्लेटफॉर्म के संस्थापक हैं, डायरेक्टर हैं, और जिस तरह से ये समझा रहे हैं उनको जो काफ़ी हार मान चुके हैं, कह रहे थे कि हारे को अब हरि नाम ही है, लेकिन भैया हरि नाम से काम नहीं चलने वाला है। नाम आपको लगाना होगा, मन लगाना होगा उन किताबों के साथ जिसमें आपके चूक की पूरी इलाज रखी हुई है। हारिए नहीं, मेहनत कीजिए। और फिर से जैसा कि सर ने कहा कि इलेक्शन है, सरकार की लोलुपता जो है वो चरम पर है, इसलिए ये परीक्षा होगी ही। इंतज़ार कीजिए, मेहनत कीजिए, इस बार आप ही का रिजल्ट पक्का है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।